हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये पूरे 2 बेड सिर्फ हमने केंचुए के लिए ही रखे हुए हैं। देखो कितनी मात्रा में केंचुए हैं। देखो पूरा का पूरा भरा हुआ है पूरा। और अंदर दिखाना ये साइड का। राम राम भाई सारे ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल एक अद्भुत चीज़ दिखावांगे जो किसानों से जुड़ी हुई है। और किसानों से क्या, आजकल तो हर परिवार में पौधे, फूल, गमले और छोटी छोटी क्यारियां बनाने लगे लोग। अब तो हर कोई किसान हो गया। क्यों? अपना कृषि प्रधान देश है, भारत देश है। भारत देश में हरियाणा है और हरियाणा में बहादुरगढ़ में पहुँचे हैं। और बहादुरगढ़ में आप देख सकते हो वैदिक ग्रो के नाम से कोई कंपनी खोली गई है। और वो भी एक फौजी कैस का, एयर फोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर कैस का हाँ हमारे पास में खड़े हैं। क्या जरूरत आन पड़ी इनको किसानों के प्रति जागरूक होने की, इन्हीं से पूरी बात करेंगे। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। पहले तो अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम जी रामवीर घमंडान है जी। और मैं अभी जनवरी 2024 में 31 जनवरी 2024 को जी अपने एयरफोर्स से एज ए ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो अब क्या जरूरत आन पड़ी थी आपने इन चीज़ों में बढ़ने की, घुसने की? क्या जरूरत आन पड़ी थी सर? मेरा शुरू से ही थोड़ा सा ये नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो है ये रुझान। तो मैं अभी मेरी लास्ट यूनिट मेरी अपना एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो वहाँ पर भी हमने एक ये सेम वर्मी कंपोस्ट का एक प्लांट सेटअप किया है। तो मैं सोचा कि अभी खासकर हम लोग फौजी आदमियों को एज का कोई वो मतलब वो नहीं होता। अभी भी मेरे को फीलिंग यही आ रही है कि मैं फौजी कभी बूढ़ा ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 35 साल का ही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी 35 साल हम मतलब मान रहे हैं अपने आप को। मैं अभी साइकिलिंग भी करता था। लेकिन अभी थोड़ा सा इस काम में बिजी होने से थोड़ा छूट गया। फिर दोबारा साइकिलिंग में अपना स्टार्ट करूँगा। किसानों के प्रति आज क्या करना चाह रहे हो? अब किसानों के प्रति हम लोग रोज़ाना न्यूज़पेपरों में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो देश में आत्महत्याएं हो रही हैं वो हमारे किसान भाई ही उसका मतलब शिकार हो रहे हैं। और वो छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन वो अपना शॉर्ट टर्म का फ़ायदा देखते हैं। जैसे अब मैंने इस लाइन को ऑर्गेनिक को इसलिए चूज़ किया है कि हमारे हरियाणा और पंजाब की खेती सबसे ज़्यादा बंजर होती जा रही है। और उसका एक मेन रीज़न यही है कि हम लोगों ने अंधाधुंध केमिकल का यूज़ किया है। ये नहीं देखते कि जैसे पिछले साल हमने 5 कट्टे डाले हैं तो इस साल हम 7 कट्टे डालेंगे कि भाई और प्रोडक्शन हो। अब ज़मीन की भी तो लिमिट है ना। अब ये अपनी लिमिट बिल्कुल इसकी लास्ट आ चुकी है। अब हम इसको और ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो अब ये बंजर होती जा रही है और हो चुकी है। मेरा खुद का गांव शमसुर माजरा है जो खुडन के पास है। वहाँ पे बरसात के टाइम पे पानी, जब बरसात का पानी वहाँ पे खेतों में जमा होता है 3-3 महीने तक नहीं सूखता। तो आप एक किसान भी हो? किसानी हाँ, बस हमारे तो 2 ही खेत हैं, बस छोटा सा अपना वो है। तो मैं अपने गांव वाले भाइयों को भी यही कहता हूँ कि भाई आप लोग ये केमिकल वाली खेती छोड़ो और अभी जैविक का अपनाओ। क्योंकि खुद अपना भारत सरकार भी इतना जो जोर दे रही है वो इसलिए दे रही है कि ये एक सस्टेनेबल वो है प्रोसेस। अब केमिकल तो आप यूज़ करते करते अब कितने दिन आप केमिकल, इससे पूरे देश में बीमारियां भी फैलनी हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंसर है ये भी पंजाब और हरियाणा में अब इसी की देन है। जो हम सब्जियां खाते हैं ये सारी चीज़ें उसी से ही हो रही है। तो आपने तो GST नंबर भी ले लिया और वैदिक ग्रो के नाम से आपने कंपनी खोल दी। हाँ, अपना ये ईशानवी इंडिया एंटरप्राइजेज कंपनी का नाम है और वैदिक ग्रो एड्स लाइफ ये हमारा ब्रांड नेम है। ये खाद वगैरह कैसे बनाते हो आप? ये हमारा यहाँ पर प्लांट है कसार गांव में। ये इधर सामने ही है, जस्ट यहाँ से 300 मीटर दूर। आप ये जो कसार रोड 200 फीट का जो है, यहाँ मैंने एक पूरा 1 एकड़ ज़मीन ले रखी है लीज पे। इसमें हम ताज़ा गाय का गोबर मंगाते हैं डेयरियों से और ये हमारे पंकज जी लेके आते हैं वहाँ से। तो वहाँ उसके बाद हम 8-10 दिन तक उसकी गर्मी हीट निकालते हैं। जब पूरी गर्मी निकल जाती है, क्योंकि ताज़ा गोबर के अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। यदि हम उसको तुरंत उसमें वो केंचुआ डालेंगे, अपना ये आइसिना फैटिडा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जिसको रेड अर्थवर्म बोलते हैं। तो ये इसमें 3.5 महीने तक ये मतलब 3.5 महीने में खाद तैयार कर देता है। कुछ बोतलें भी रखी हैं जी सर जी यहाँ पे, जो इस तरह आज मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार ये बोतलें दिखाएं। इनमें क्या चीज़ है, एक बार थोड़ा दिखाएं। ये सर हमारा है वर्मीवाश जी, जो
जो वर्मी कंपोस्ट है वो तो है सॉलिड फॉर्म, बिल्कुल खाद का जैविक रूप, और ये है लिक्विड। इसका सेम ऐसा वो है जैसे आदमी को जूस पिला देते हैं तो जूस का जो तुरंत असर होता है शरीर पे, सेम ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे जो कीट पतंगे जो नुकसान पहुंचा देते हैं उन सबको ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है जी। तो आजकल तो कई जगह खेती जो हो रही है, जैसे खुम्बी की खेती है, जमीन से ऊपर भी हो रही है, गमले में भी कुछ लोग फल फूल वगैरह लगा रहे हैं, तो इस सब में काम देगा ये सभी में काम देगा। इसका हमने वैसे जो अपने ऑर्गेनिक खेती जो करते हैं, जो किचन गार्डनिंग, वो सब तो 1-1 लीटर लेके जाते हैं, छत पे भी उगाने लग गए। हाँ, छतों वाले ये, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए हमने 5 लीटर 10 लीटर, और उनके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट किया हुआ है। जी। और हमारे जिस तरह जो वर्मी कंपोस्ट का पैकेजिंग है वो है 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 25 केजी और 50 केजी। मतलब आदमी इनको यूज करेगा तो बीमारियों से कह रहे भाई खाद ज़्यादा डाल दिया इसलिए बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण से फैल रही हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैल रही हैं वो हमारे खान पान से ही हो रहा है। यदि हम अपना नेचुरल जो हमारे जो दादा परदादा जो ट्रेडिशनल जो खाना खाते थे, बगैर केमिकल का खाना खाते थे, वो 100 साल तक जीते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने केमिकल को ऐसा अपना लिया है, ये बस कंपनियों वाला तो वो तो अपना सब प्रॉफिट पहले देखते हैं, लेकिन किसान का कोई नहीं देखता। सब ये बोलते हैं कि भाई इससे इतना प्रोडक्शन होगा, लेकिन जैसे कोई सोने जो मुर्गी है जैसे सोने का अंडा दे रही है, अब आदमी ये सोच रहा है कि भाई बस हमें अंडा मिलता रहे और मुर्गी का कोई नहीं देखता। अब वो मुर्गी बेचारी कब तक सोने का अंडा देगी। अब सेम यही सिचुएशन हमारी ज़मीन की कर दी है। अब कुछ आदमी जाने में, कुछ अनजाने में, कुछ आदमी अपना खुद का खेती नहीं करते, वो बटाई पर दे देते हैं। तो बटाई वाला तो क्या करता है, उसको तो उस साल जितना पैसा दिया है तो उसको और वसूल करना चाहेगा, तो और ज़्यादा केमिकल उसमें डालेगा। बिल्कुल सत्य वचन है। आजकल नमक भी डाल देते हैं खेती में, कई चीज़ें डाल देते हैं जो अपना दिमाग भी लड़ा देते हैं, सुए भी लगाते हैं, कई बेल वगैरह में कई तरह की किस्म आजकल चल रही हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो स्वार्थी, जो अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। तो अब ऐसा मतलब आदमी को इस टाइप का नहीं काम करना चाहिए। सभी का फ़ायदा होगा उसमें अपना फ़ायदा है। धन्यवाद। बाकी भाई मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हम यहाँ से पहुँचे थे, यहाँ पे आए तो हमने देखा साहब ने बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे, और हमने इनके विचार लिए हैं यहाँ पे, और कितनी सिद्ध होती है इनकी खेती। आप एक बार इनसे बात करके ज़रूर देखें और एक बार यूज़ करके भी देखें कि कैसा यूज़ है इनकी दवाइयों का जो ये बना रहे हैं। सर जी, हमारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इंडिया मार्ट के थ्रू पूरे देश में हम लोग भेजते हैं। बिल्कुल बोर्ड पहले से ये लगवा रखा है। हमने इसमें दिखाया है कि रासायनिक खेती करने के क्या परिणाम है। लास्ट में आदमी बिल्कुल बुढ़ी सी फूके न बैठ जाता है। देखो उसकी जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, वो माथा पकड़े बैठे है। और यदि हम जैविक खेती अपनाएंगे तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, पौधों की वृद्धि बढ़ेगी, और किसान समृद्ध होकर उसके हाथ में मोबाइल रहेगा और देखो कैसे उसके खेत लहला रहे हैं, हाँ मुस्कुरा रहा है। तो मैं तो सभी भाइयों से ये कहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता केमिकल खेती को छोड़कर और जैविक खेती में अपनाइए। उससे क्या है कि ना आप बीमार होंगे, जो पैसा आप दवाइयों पे खर्च करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। जी सर, एक बार यहाँ का एड्रेस और बता दो, यहाँ लोग आपसे राय लेना चाह रहे हैं तो आप कहाँ पे हो, क्या नाम है अपना, पूरा एड्रेस यहाँ का? ये यहाँ का एड्रेस है जी, ये कसार रोड पे है, इसको 200 फीटा कसार रोड बोलते हैं, जो KLJ हाउसिंग सोसाइटी और ओमेक्स के बीच में हमारी ये लोकेशन है, बहादुरगढ़ में। और मोबाइल नंबर और बता दो सर अपना। मोबाइल नंबर है जी 8107258404, और एक नंबर और है 9817950030 जी। तो इन नंबरों पे आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। जिस भाई को मिलना है तो सब से मिल सकते हो। बहुत सारे आदमी तो क्या करते हैं, अपना ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों से संतुष्ट हो चुका हूँ। भगवान की दया से पेंशन है, लेकिन मैं तो अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें 2 आदमियों को रोज़गार भी मिल चुका है, और अपना रेट भी बिल्कुल रीजनेबल है। ये नहीं कि भाई अब इस टाइप का नहीं है कि भाई हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ के न करोड़पति बनना है, कुछ नहीं। मार खत्म है अब किसान की, बस अब यहाँ और आपको नंबर 1 क्वालिटी की खाद मिलेगी। ये नहीं, फायदा किसान को, सीधा फायदा जी। तो भाई सीधा फायदा लेना है तो यहाँ मिलो इनसे, और प्रोडक्ट को जांचो परखो। हमने भी देखा है क्या चीज़ है इसमें तरीके से, और एक शुद्ध वैदिक क्रिया से कह सकते हैं। जब उन्होंने वैदिक नाम लिया तो वैदिक की क्रिया होगी सर। वैदिक ग्रो, यानी वैदिक ग्रो का मतलब ये हुआ कि हम अपने परंपरागत तरीके से ही
मतलब दोबारा खेती को करना है, और उसमें हम लोग अपने जैविक खाद आप लोगों को देंगे ताकि वो हम पुराने अपने दिनों में लौट आए। अब किसी को भी बोल दे कि भाई 200 मीटर दौड़ ले, तो उसके एकदम सांस फूल जाते हैं। वो इसलिए है कि हम लोग केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, इसलिए हमें ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक मतलब वो अपनाना है। और कोरोना में लोग देख भी चुके हैं जो ज़्यादा बाहर का खा रहे थे या खाद वगैरह का इस तरह का खा रहे थे, जिन्होंने शुद्ध खाया वही सक्सेस रहा है। हाँ, अभी कोरोना से क्या हुआ कि लोगों को फिर दोबारा अपने रूट से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि उनके पास फिर समय था, वो अपना घरों में उन्होंने छतों के ऊपर गार्डनिंग की, और वो फिर दोबारा प्रकृति के नज़दीक आए। और अब ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि अब ज़माना आगे आगे, यदि हमने डेवलप्ड इंडिया में मतलब डेवलप्ड इंडिया होना है तो हमें जैविक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि भाई आप वैसे दूर से मोटे मतलब तंदुरुस्त दिखते रहे लेकिन हो नहीं जी। जो जैविक अपनाएंगे वो अंदर से भी मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे जी। तो भाई कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और कमेंट बॉक्स में भाई साहब के लिए राय जरूर देना कि भाई एक भाई ने देश सेवा की है और आप किसानों के लिए भी सेवा करने ज़मीन पर जुड़ के बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। आप भी यूज करते होगे भाई साहब ये? हाँ, हमारे तो जो सैनिक नगर में 250 गज का जो अपना घर है उसमें से आधा तो हमने गार्डन ही बना रखा है। बिल्कुल, कर दो भाई वीडियो को शेयर। वंदे मातरम, जय भारत।